महा कवरेज जारी है। दिन भर सुबह से आप देखेंगे बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए वोटिंग का आज तीसरा और अंतिम चरण है। जी हां, आज 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो रही है। आज नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों समेत कई बड़े चेहरों की साख दांव पर है। करीब 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मतदाता आज 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 6 लाख से अधिक युवा अपने मत का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो फर्स्ट ऑफ ऑल के यूथ के लिए वर्क करे, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए वर्क करे, फीमेल सेफ्टी के लिए वर्क करे, रोजगार मिले, देश से बेरोजगारी दूर हो। हम लोग का यही कहना है। शराब तस्करी के मामले में ही तो हम लोग बस यही चाहेंगे कि जो बंद किए हैं उसको वो पूर्ण तरह से बंद करें। महिलाएं खुलेआम हर जगह जा सकें, अपना काम कर सकें। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, विकास। उम्मीद है कि बिहार में फैक्ट्री या और भी बेरोजगारी को दूर करेंगे, इसलिए हम इनको वोट कर रहे हैं। इस साल थोड़ा सा बेटर हुआ है सिचुएशन पहले से। बिहार चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। आज तीसरे चरण का मतदान है। चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन सियासत अभी भी जोरों पर है। सभी दलों ने तीसरे और अंतिम चरण में अपना पूरा जोर लगा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने तो इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड खेला है, तो वहीं तेजस्वी का कहना है कि नीतीश की विदाई तय है। आज बिहार के 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर मतदान है। 2015 में इन 78 सीटों पर आरजेडी को 24, जेडीयू को 18, बीजेपी को 20, कांग्रेस को 11, आरएलएसपी को 1, सीपीआई एमएलएल को 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। लेकिन 2015 के साथ ही इस बार विरोधी हैं और चिराग पासवान भी मैदान में है। ऐसे में चुनाव नीतीश के लिए 2015 के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा सीएम के सामने सीटों की बचाने की कड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार के दर्जन भर मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है, जिसमें 8 जेडीयू और 4 बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। जिन 78 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां 1204 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें पुरुष 1094 और 110 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। ये उम्मीदवार विधानसभा जाएंगे या नहीं, इसका फैसला इन जिलों में रहने वाले 2 करोड़ 33 लाख 54,071 मतदाता करेंगे, जिनमें से 1 करोड़ 23 लाख 25,688 पुरुष हैं और 1 करोड़ 12 लाख 5,378 महिला मतदाता और 884 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। इनमें 6,61,516 नए मतदाता हैं, जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होना है, जिनमें 74 सीटें शामिल हैं, लेकिन 4 संवेदनशील सीटें ऐसी हैं जहां शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनटों पहले बिहार में वोटिंग शुरू हो गई। 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि इन 78 विधानसभा सीटों में से 4 पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। इनमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी है। बाकी सभी जगहों पर, सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो ये वो 4 जगह हम आपको दिखा रहे हैं। मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, अररिया, सहरसा, हर जगह वोटिंग है। और अगर ये आपका इलाका है तो जरूर आप बाहर निकलिए और वोट जरूर करें। इस वक्त हम किशनगंज में हैं। किशनगंज को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहाँ पे आज अंतिम चरण में किशनगंज में वोट है। यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। फिलहाल हम अब देखिए किशनगंज के एक मॉडल बूथ पे हैं और यहाँ पर जो मतदान की जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। ये शहर के बीचों बीच जो बूथ है, यहाँ पे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, चूँकि यहाँ पे आपको बता दें कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज ही चुनाव होना है और सभी जगह तैयारी पूरी मुकम्मल की गई है। और इस मॉडल बूथ में आप देखिए किस तरीके से जो तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो तैयार हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये वो इलाका है कि जहाँ पे मतदान का हमेशा प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा होता है। किशनगंज की हम अगर बात करें 70% मुस्लिम आबादी यहाँ पे है और यहाँ बहुत ही जो मतदान है वो काफ़ी परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहता है और उम्मीद है कि इस बार भी जो है
कोरोना काल में जो यहाँ चुनाव हो रहा है, इस बार भी मतदान की जो प्रतिशत रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, किशनगंज न्यूज़ 24। और चलिए सीधे आपको जहां पर मतदान केंद्र है वहां पर लिए चलते हैं। तमाम संवाददाता हमारे मौजूद हैं। आपको बता दें कि सौरभ कुमार हमारे साथ दरभंगा से जुड़ चुके हैं, साथ ही अमिताभ ओझा किशनगंज से, मधेपुरा से अमित जी और मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मधेपुरा का रुख करेंगे। अमित, किस तरीके के हालात, हालांकि कोरोना काल भी, ऐसे में कई तरह की सतर्कता भी बरतनी होगी, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, मतदान शुरू हो चुका है और जो मधेपुरा है उसके बारे में कहावत भी है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, और इसलिए यादव बहुल पूरा इलाका है और यहाँ पर आरजेडी का दबदबा रहा। मैं पहले बूथ आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए बूथ, यहाँ पर मतदाता जो हैं धीरे धीरे आना शुरू हो गए। 7 बूथ है, पहले यहाँ पे 3 बूथ हुआ करता था, लेकिन कोविड की वजह से 7 बूथ में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर जो पूरा मधेपुरा का इलाका है, इसमें आप कह सकते हैं कि 2015 में महागठबंधन के खाते में 4 सीट गई थी, जिसमें 3 सीट जेडीयू ने जीता था। बिहारीगंज जेडीयू के पास था, आलमनगर जेडीयू के पास था, सिंहेश्वर जो है वो जेडीयू के पास था। सिर्फ मधेपुरा का जो शहर है वो सीट पर आरजेडी की जीत हुई थी और वहां पर उसकी पकड़ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत ही दिलचस्प, और वैसे भी कहा जाता है जो तीसरा चरण है, जो कि सीमांचल मिथिलांचल का इलाका है, कुर्सी का इलाका है, ये कहा जाता है कि इस इलाके में जो जीतता है वो सत्ता उसके पास जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है, सुबह का वक्त है, लोग सुबह से ही लोग यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आजकल जो शुरुआत होती है वो बार बार ही कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो यही वजह है कि लोग जल्दी से आना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो बूथ है, यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है, अब धीरे धीरे मतदाता भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के तीसरे चरण पे, और इस पर देखना यह भी है कि जो नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड चला था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना असर पड़ता है मतदाताओं पे। वैसे भी कहा जाता है कि ये जो पूरा सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है, यहाँ पर 11 मंत्री, जो विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी समेत 11 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और तीसरे चरण के मतदान के बाद आप कह सकते हैं कि बिहार के मतदाता अपना मतदान और अपना जो एक तरह से सरकार चुनने की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो बिहारीगंज है, वहां से शरद यादव की बेटी चुनाव मैदान में उतरी है, और ये पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव में है। तो एक महत्वपूर्ण चुनाव का आखिरी पड़ाव है, और उस तरह से मतदाता भी घर से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज़ 24 भी अपील करेगा तमाम मतदाताओं से कि वो जल्द से जल्द घर से बाहर निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सही कहा अमित आपने, और ये आखिरी और तीसरा चुनाव अपने आप में ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सीधी टक्कर भी हमें देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है संजीव, मेदापुर सीट की अगर बात करें तो ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर हम देखें इस पूरे चरण के मतदान को, तो केवल एक सीट नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है मतदान का, दीपिका, क्योंकि इस चरण में आपको 3 पहले दावेदार थे। जब हमने देखा पहले 2 चरण थे, उसमें 3 दावेदार, एक तरफ जो आरजेडी का खेमा है, दूसरी तरफ जो बीजेपी जेडीयू का खेमा है, और तीसरे चिराग पासवान। पर यह चरण ऐसा है जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ओवैसी का एक बड़ा खेमा है सीमांचल में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है, और 6 दलों का वो गठबंधन है, और सीमांचल में ओवैसी का दबदबा है। और साथ ही साथ पप्पू यादव, मधेपुरा में उनका आधार है, और आसपास के जिलों में तो कम से कम 5 कॉर्नर्ड फाइट हो जाता है। तो ये पूरा जो इलाका है, ये इस बार टेस्ट करेगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के पास बहुत ही कम सीटें हैं वहां पर, और ज्यादा सीटें पिछली दफा महागठबंधन ने जीती थी, लेकिन उस वक्त आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ थे। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनाना है जेडीयू के साथ, तो यहां जीत दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर बढ़त बनाए रह जाता है आरजेडी खेमा, तो जाहिर है कि इस बार उनकी मजबूत स्थिति जो है यहां पर उन्हें पटना के लिए भी मजबूत करेगी। और चलिए अब रुक करेंगे, मेरे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे वहां पर किस तरीके के हालात हैं, क्या तैयारियां सौरभ आपको देखने को मिल रही है पोलिंग बूथ पर? जी बिल्कुल, मैं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मतदान केंद्र है, और दोनों मतदान केंद्र में जो वोटिंग की प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। सुबह से लोग मतदान का जो समय था उससे पहले ही लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, और उन्होंने अपनी लाइन जो है वह लगा ली थी। और कोविड का भी
ख्याल रखा जा रहा है। लोग एक खास डिस्टेंस पर खड़े हैं। पहले उनका टेम्परेचर नोट किया गया और उनके हाथों में सैनिटाइज उनके हाथों को किया गया और उसके बाद उनको ग्लव्स दिया गया। और आप देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज का जो चुनाव है वह काफ़ी अहम है और ऐसा माना जा रहा है कि आज जिसकी बढ़त होगी बिहार में उसी की सरकार बनेगी। और ये दरभंगा का इलाका है, ये मिथिलांचल का इलाका है। यहाँ पर जिसको आशीर्वाद मिलेगा बिहार में उसी की सरकार बनेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी अभी अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करके बाहर निकले हैं। ये बताइए क्या सोच क्या है, मुद्दा क्या है, किस आधार पर लोग दरभंगा के लोग चुनाव कर अपना मत के अधिकार का यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। मिथिला बहुत विकसित देश है, आज से नहीं शुरू से ही है। और यहाँ के लोग बुद्धिजीवी है, सोच समझ काम करते हैं। जो भी ईमानदार है उसी को हम लोग वोट देते हैं। हम लोग एक आदमी को जानते हैं, प्रधानमंत्री को, और देश को किसी को नहीं जानते हैं। हम कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि दरभंगा का जो युवा है उसकी सोच क्या है, किस आधार पर वह वोट कर रहा है? तो मेन तो सबसे जो सोच रहा था वो तो डेवलपमेंट होता है और सबसे पहले पढ़ाई। और जैसा पिछला 5 साल में देखिएगा, हम तो उतना पहले का बात नहीं कर सकते क्योंकि उतना मेरा एज अभी नहीं है, मेरा तो 19 अभी हुआ ही है। तो जितना हम पिछला 5 साल में देखें या फिर हम कहीं परीक्षा देने गए हैं या फिर एजुकेशन फैसिलिटी देखें या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर जो मिलना चाहिए, ये सब तो हमको मिल रहा है। जैसे नीतीश कुमार का बात कीजिएगा, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हुआ, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है। और तो ये बिहार के युवा की सोच है, दरभंगा के युवा की सोच है। यहाँ पर चूंकि यह एक शहरी इलाका है और यहाँ पर चारों तरफ घनी आबादी है, तो लोग सुबह से ही लाइन में कतार में खड़े हो गए हैं और अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर दरभंगा की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दरभंगा जिले में आज जो मतदान हो रहा है वह कुल 5 विधानसभा है। अगर 2015 के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 सीटें जो थी वह बीजेपी के खाते में थी, 1 सीटें जदयू के खाते में थी और 2 सीटें जो है वह आरजेडी के खाते में थी। और कुल 5 विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि आज यह 5 सीटें किसके खाते में जाती है। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बनाए रखें, तस्वीरें लगातार आपके माध्यम से हम देखते रहेंगे, दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन संजीव, अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव में आखिरी चरण में हमें सीधे सीधे एनडीए वर्सेस महागठबंधन की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस पर हम चर्चा करें, किशनगंज का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी वहां पर अमिताभ ओझा मौजूद हैं। अमिताभ, क्या वोटरों की पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ? किस तरीके की तैयारी? अमिताभ, आपको आवाज मिल रही है? चलिए अमिताभ का हम रुख करेंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मुकुल वहां से जुड़ चुके हैं। मुकुल, वहां पर किस तरीके की तैयारियां आपको पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है? जी, यदि मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। यह तीसरा और अंतिम चरण का चुनाव है और आज मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। आज जिन सीटों पर चुनाव होंगे उनमें औराई, गायघाट, कुर्नी, सकरा, बोचहा और मुजफ्फरपुर की सीट है। मुजफ्फरपुर की सीट बहुत ही अहम सीट मानी जा रही है क्योंकि बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा की प्रतिष्ठा इस सीट से दांव पे लगी हुई है। लगातार 2 बार बीजेपी से जीत दर्ज करने के बाद अपने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सुरेश शर्मा चुनाव के मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी सुरेश शर्मा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तैयारियों की बात की जाए तो मैं अभी एक आदर्श मतदान केंद्र पे हूँ। यह पिंक बूथ है जी। और यहाँ कोरोना काल के पहले चुनाव को देखते हुए कोरोना से बचने के तमाम उपाय किए गए हैं। इक्का दुक्का मतदाता भी आना शुरू हुए हैं, उनको पहले सैनिटाइज करके ग्लव्स प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर उनको उस मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दी जा रही है। और आज के चुनाव में यदि देखा जाए तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में 118 मतदाताओं के भाग्य का फैसला 17,95,688 मतदाता करेंगे। जिला प्रशासन ने अपने आप में ही बेहद दिलचस्प और पूरा दिन आज महाकवरेज न्यूज़ 24 पर आप देखते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।